हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। आज हम डिस्कस करेंगे NA-31 पेशावर। एक ज़माने में पेशावर का ये जो हल्का है ये NA-1 हुआ करता था, पाकिस्तान का पहला हल्का हुआ करता था। ऑब्वियसली फिर जब नई डिलिमिटेशंस हुई तो ये 31 हो गया। मुकाबला इसमें हो रहा है इमरान खान साहब का। ऑब्वियसली 8 के 8 जो सारी अब इलेक्शन 16 तारीख को कौमी असम्बली के हो रहे हैं, उनके अंदर इमरान खान साहब भी कंटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक ऐसा इलेक्शन है मुल्तान का जिसके अंदर मूसा गिलानी है और उनके मुकाबले में मेहरबान कुरैशी हैं। अब इस हल्के के अंदर NA-31 के अंदर इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट थे शौकत अली साहब, वो एक बड़ी लीड के साथ 2018 में जीते। तकरीबन 54% ऑफ द वोट उन्होंने लिया। और जो हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे ANP के, उन्होंने तकरीबन 26% वोट लिया। हाजी गुलाम अहमद बलोर वगैरह का जो ये खानदान है, इसके लिए ये समझने कि ये आबाई हल्का है, जहाँ से वो बहुत सालों से कंटेस्ट कर रहे हैं, जीतते भी रहे हैं। 2013 के अंदर इमरान खान साहब वर्सेस हाजी गुलाम अहमद बलोर का मैच हो चुका है। उसके अंदर इमरान खान साहब जो थे वो बड़े क्लियर विक्ट्री से जीते थे। 62% ऑफ द वोट उन्होंने लिया था और जो हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब हैं उनको मिले थे 17% ऑफ द वोट। तो जैसे मैंने आपको बताया वो तो कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन फिर हुआ ये कि जब 2013 का बाय इलेक्शन हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब मल्टीपल सीटों से जीत चुके थे, तो उनको एक सीट खाली करनी थी, उन्होंने पेशावर की सीट खाली कर दी। तो जो बाय इलेक्शन हुआ, उसमें जो हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब हैं, वो जीत गए और तकरीबन उनका विनिंग मार्जिन 10,000 वोट का था। 60,000 के करीब उन्होंने वोट लिया और जो पीटीआई कैंडिडेट थे, वो तकरीबन 10,000 वोटों से हार गए। अच्छा, अब वही सारा रीमैच 2013 का हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ऑब्वियसली अब 9 साल बाद ये इलेक्शन देखने जा रहे हैं। हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब वर्सेस इमरान खान साहब। हाजी गुलाम अहमद बलोच जो हैं उनके जो भाई थे, उनकी जो बहू हैं वो यहाँ से एमपीए भी हैं, इसके नीचे की जो सीट है उससे। तो 2 एमपीए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं इस कौमी असेंबली के हल्के के नीचे, और 1 एमपीए जो है वो एएनपी की है। तमाम सियासी जमातें पीडीएम के प्लेटफ़ॉर्म से एएनपी को सपोर्ट कर रही हैं। उसमें जेयूएफपी है, मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है। हमने जो प्रीवियस इलेक्शंस केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में देखे, उनमें ज़्यादातर हमने ये देखा कि इमरान खान साहब या उनकी जो पार्टी का कैंडिडेट है, उसका तकरीबन 30 से 35% का एक सॉलिड वोट बैंक है। और वो इसलिए जीतते जा रहे हैं क्योंकि उनके मुकाबले के जो तमाम सियासी जमातें हैं, वो 15 या 16% ईच के वोट बैंक के हिसाब से रहती हैं। तो ऑब्वियसली विनिंग मार्जिन जो जीतने वाला पीटीआई कैंडिडेट है, उसका और सेकंड नंबर वाले आने का तो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इस हल्के के अंदर अब वो सब मिलकर इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। तो क्या वो सब मिलकर इमरान खान साहब को हरा लेंगे, या इमरान खान साहब जो है 2013 की जो उनकी जीत है उसको दोबारा करेंगे? तब उन्होंने 90,000 वोट दिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 62% ऑफ द वोट लिया था। तो जिस तरह की हवा चली है, उस हिसाब से तो खान साहब जो हैं, वो पेशावर का हल्का है। ये वही पेशावर है जहाँ पे खान साहब को सबसे बड़ा वेलकम दिया गया अप्रैल में जब उनकी हुकूमत खत्म हुई। 16 अक्टूबर को NN-31 में क्या होने जा रहा है? क्या बलौर खानदान जो है वो अपनी सियासी जो उनकी सारी स्ट्रगल रही इतने सालों की उसको बरकरार रख पाएगा, या इमरान खान साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर हाजी गुलाम अहमद बलूच साहब को शिकस्त दे देंगे? इस सब को पूछने के लिए हमने इस वक़्त जॉइन कर रहे हैं अब्दुल्ला जान साहब। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पेशावर की सियासत पे ही नहीं पूरे खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे उनकी बहुत गहरी नज़र है। तो अब्दुल्ला जान साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि हाजी गुलाम अहमद बलोच साहब जो है वो इमरान खान साहब का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 2013 के अंदर, तो खान साहब ने उनको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी थी। तकरीबन 60% वोट लिया था खान साहब ने और 17% वोट था हाजी गुलाम अहमद बलोच साहब का। तो आपके ख़्याल में ये 16 अक्टूबर को वही 2013 की एपिसोड तो रिपीट होने नहीं जा रही? पर देखिए इसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इस इलेक्शन को पे असरअंदाज होंगी। ये जो NA-31 है ये पुराना NA-1 है पेशावर का, और ये पेशावर का शहरी इलाका है, अंदरून शहर, जो दीवार के अंदर का जो शहर है, और प्लस उसके साथ कुछ सबब्स है, पेशावर सिटी जिसको हम कहते हैं, और उसके सबब्स कुछ मज़ाफ़ात के इलाके हैं जिनमें वो थोड़े कुछ देही इलाके थे। तकरीबन सारा तकरीबन शहर ही कहलाता है। और यहाँ पर हाजी गुलाम अहमद बिलोर, उनकी फैमिली का अच्छा खासा असर रसूख है। वो इसी इलाके से उनका ताल्लुक है, जद्दी पुश्ती, वो यहाँ पे रहने वाले हैं। इस जो NA-31 है उसमें जो जबान बोली जाती है वो हिंदको बोली जाती है। यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो हिंदको बोलने वाले लोग रहते हैं। हाजी गुलाम अहमद बिलोर खुद भी हिंदको बोलने वाली एक के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ताहम आपको इल्म है कि बहुत सारी अर्बनाइजेशन बड़ी ज्यादा हुई है,
तो वो पेशावर में भी हुई है, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों की तरह। तो डेमोग्राफिक दूसरी चेंज जो जबानें। हुआ शहरों में। जी जी, मैंने जी बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आया पिछले 20 सालों के अंदर मुख्तलिफ शहरों में, जी हाँ, लाहौर वो जैसे आया शहर है, के अंदर बिल्कुल भी। वो है। लेकिन उसमें वो भी जो वो फैक्टर भी है, वो फेवर गुलाम बिलोर साहब को ही करेगा, क्योंकि जो पश्तो स्पीकिंग लोग आए हैं उनमें से एएनपी से अक्सरियत का ताल्लुक है। तो ये चीज भी पार्टी के तरफ से हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब को ये, तो कहने का मेरा मकसद ये था कि पेशावर शहर का जो ये हल्का है, इसमें हाजी गुलाम अहमद बिलोर को काफी एज हासिल है। और ये पहले भी ये एडवांटेजेस उनको रही हैं, लेकिन पहले भी इमरान खान साहब ने हाजी साहब को हराया था। फिर जब 2018 के इलेक्शन में शौकत अली जो थे पीटीआई के, उन्होंने तकरीबन कोई 85,000 वोट लिए थे, जबकि उनके मुकाबले में तमाम जो उम्मीदवार थे, उन तमाम उम्मीदवारों के मजमूई वोटों की तादाद 64,000 थी। और उन जी, क्योंकि तमाम वो पार्टियों के, जी हाँ, जी और उन तमाम वो पार्टियों के ने जो है अब एक मुश्तरका कैंडिडेट हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब को खड़ा किया हुआ है। तो जिस तरह खैबर पुख्तनख्वा के दूसरे इलाकों में पीटीआई से लोग मोहब्बत करते हैं, या पीटीआई का वोट बैंक बन गया है गुज़श्ता तकरीबन 8 या 10 सालों में, तो वो हमें इस दफा भी नजर आ रहा है कि शायद वो अपना काम करेगा। और प्लस इस दफा जो एडिड एक फैक्टर मुझे नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो अपनी मैं यही पॉपुलैरिटी पूछना की लगा बिल्कुल था। पीक पे है। मैं आपसे यही पूछने लगा था कि बाकी जो हलकों में हमने देखा, उनपे जब प्रोग्राम करते हैं तो हमें है कि इमरान खान का अपना फैक्टर बहुत ज्यादा है और ये उनके नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन यहाँ पर तो इमरान खान साहब खुद कैंडिडेट बन गए हैं, पिशावर है, और ऑब्वियसली हमने देखा कि जब वो अप्रैल के अंदर उनकी हुकूमत खत्म हुई तो जो सबसे बड़ा पहला जलसा उनको मिला वो पिशावर में मिला, और वो एक मैसिव आउटपोरिंग थी लोगों की तरफ से जो आए थे उनके जलसे के अंदर। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनकी ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी की तो वो पीक पर है। आपने कहा कि तमाम सियासी जमातें मिलकर एक कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन अब्दुल्ला साहब, हमने जहां बाकी जगहों पर देखा और स्पेशली यहाँ पे तो चूंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं, एएनपी और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो जो बेसिक बड़े पार्टनर्स हैं, उन दोनों की तो आइडियोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो क्यों कर उनका जो वोटर है वो जेयूआईएफ का वोटर आके एएनपी को वोट देगा? आपका ख्याल है कि ये सियासत उस नहज पे आ गई हुई है जहां इमरान खान को गिराने के लिए कोई भी जो है वो लोग निकल कर आके वोट दे देंगे? जी देखें, ये तो जो सियासी अलायंस इत्तेहाद हैं, इलेक्टोरल इत्तेहाद जो है, वो तो पहले भी बनते रहे हैं। और इन इत्तेहादों में ये मसला होता है कि जो वोटर है, नीचे लेवल का जो वोटर है, वो कंफ्यूज भी हो जाता है, और वो बाज़ औक़ात अपनी जमात के फैसले के मुखालिफ भी चला जाता है। और जब भी लीडरशिप इस तरह के किसी इत्तेहाद में, किसी भी जमात की लीडरशिप इस तरह के किसी इत्तेहाद में दाखिल होती है, तो वो इन तमाम फैक्टर्स को जहन में रखते हैं, यकीनन रखते होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो रखते भी हैं इन फैक्टर्स को, कि इस फैसले से, इस इत्तेहाद से कितना उनका वोट खराब हो सकता है। तो ये यकीनन जेयूआई को भी, एएनपी को भी, पीपल्स पार्टी को भी, लेकिन वो जो इमरान खान का एक पर्सनल कैरिज्मा है ना, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो अपनी जगह मौजूद है, और वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा NA-31 में भी। हाजी गुलाम अहमद बिलोर और जो पीडीएम की तमाम जो जमातें हैं जो इस वक्त इकट्ठी हैं इमरान खान के खिलाफ उनको शिकस्त देने के लिए, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस हल्के में हमने जब माजी में देखा, जब आपने बताया कि NA-1 हुआ करता था, तो गुलाम अहमद बिलोर साहब और उनकी जो फैमिली थी उनको यूजुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा टफ टाइम देती थी। फिर हमने देखा ग्रेजुअली 2008 के बाद से पीपल्स पार्टी का वोट कुछ डिसअपेयर हो गया। तो आपका ख्याल है कि वो बहुत सारा वोट जो है वो इमरान खान की तरफ कन्वर्ट हो गया और उन्होंने ख्याल किया कि अब चूंकि पीपल्स पार्टी एक डाइंग सियासी जमात बन चुकी हुई है तो वो इमरान खान की तरफ चले गए? आपके ख्याल में ऐसा हुआ? जी देखिए, NA-1 जो है, जिसको हम जो अब NA-31 बन गया है, NA-31 बन गया है, ये ओरिजिनली शुरू से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हल्का था। यहाँ पे मैं आपको 60s की बात कर रहा हूँ, उससे भी शायद पहले की। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हल्का हुआ करता था। फिर इसको कैप्चर किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। एएनपी ऑफ एंड ऑन
अवामी नेशनल पार्टी ऑफ एंड ऑन इसमें जीतती हारती रही है, यानी कभी मुस्तकिल ये हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी का हल्का रहा है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी का भी यहाँ पर असर रसूख काफी कम हुआ है। जब खैबर पुख्तनख्वा में मुत्तहिदा एमएमए की हुकूमत बनी थी, तो उसमें भी एमएमए इस हल्के में जीत गई थी। तो इसी तरह अब 2008 के इलेक्शन में इमरान खान साहब जो है, सॉरी 13 के इलेक्शन में इमरान खान के साहब की जमात ने जिस तरह बाकी सूबे में स्वीप किया, तो इसमें भी और उसी तरह फिर 18 के, तो हम ये तब्दीली हमने इस हल्के में देखी है कि ये शुरू से मुस्लिम लीग फिर पीपल्स पार्टी, दरमियान में ऑफ एंड ऑन हमें एएनपी भी नजर आई, और अब जो है तो तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पर एक अपने बड़े स्ट्रांग किस्म के फुटप्रिंट्स रखती है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि एक जो कैंडिडेट की भी होती है ना, कि एक पर्सन होती है, ऑब्वियसली बिलौर खानदान का आपने बताया वोट बैंक है यहाँ पर, वो इलेक्शन भी कंटेस्ट करते रहे, लेकिन कुछ उनके साथ मतलब वो टेररिज्म के वाकयात की वजह से, और उनकी जो फैमिली है उसमें जो नौजवान लोग हैं उनका जो है सियासत के अंदर उस तरह नजर नहीं आ रहा। अब मतलब बिलौर साहब एक उम्र सीधा आदमी है, वो किस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे जो नौजवान वोटर आ रहा है, जो नई ब्रीड ऑफ है, तकरीबन हम देख रहे हैं कि हर हल्के के अंदर 50 से 60,000 के करीब न्यू एडिशंस हैं। तो ये जो पुराने सियासतदान हैं, ऐसा फील नहीं होता कि ये मिस आउट कर रहे हैं, और खान साहब पुराने होते हुए भी, उम्र में ज्यादा होते हुए भी नौजवानों के साथ बहुत क्लिक कर रहे हैं, मतलब उनको ही कैन टॉक टू देम डायरेक्टली, ऐसा दूसरे सियासतदानों में नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, दूसरे किसी भी सियासतदान के बरक्स इमरान खान का एक जो पर्सनल कैरिज्मा है, उनकी अपनी जात का जो एक जादू है, वो है। आई मीन उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वो नौजवानों में, कम उम्र बच्चों में, आई मीन खवातीन में, इवन ज्यादा उम्र के लोगों में भी, बाउम्र लोगों में भी वो आपको बराबर के जो है पॉपुलर और मशहूर और मारूफ और उनसे मोहब्बत की जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाजी गुलाम अहमद बिलोर बड़े सोशल आदमी है। इस हल्के में हाजी गुलाम अहमद बिलोर इस उम्र के हिस्से में भी निहायत ही सोशल आदमी है। बाउमरी के बावजूद वो हर जगह पहुंचते हैं। यानी हमारा कल्चर ये है पेशावर का कि यहाँ पर मैयत और शादी पे जाना बड़ा जरूरी समझा जाता है, और यकीनन सारे पाकिस्तान में इस तरह है। तो जी हाजी बिल्कुल, गुलाम शादी अहमद कानों के लिए बिलोर, सारे पाकिस्तानी में ऐसे। जी हाँ बिल्कुल, तो हाजी गुलाम अहमद बिलोर इस मामले में बड़े सोशल है। वो इस तरह के किसी मौके पे जाना जो है वो छोड़ते नहीं है, हर शादी पे, हर खुशी, हर गमी में। तो उससे ये होता है कि सियासतदान लोगों के अंदर मौजूद होता है, उसका डायरेक्ट लोगों के साथ वो एक कांटेक्ट कॉन्टैक्ट। बनता है। जी हाँ बिल्कुल, एक राब्ता रहता है। फिर हाजी गुलाम अहमद बिलोर की जो फैमिली की खातून है समर बिलोर, जो कि समझ हारून लो। बिलोर की वाइफ है, यानी बशीर बिलोर की बहू है, वो भी इस कैंपेन में हाजी साहब के साथ एमपीए भी हैं ना, वो जी इसी हाँ, हल्के के जी हाँ नीचे वाली बिल्कुल, एक सीट पर एमपीए भी हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो वो भी इसमें कंपेन कर रही हैं अपनी फैमिली के इस कैंडिडेट के लिए, अवामी नेशनल पार्टी के हाजी गुलाम अहमद बिलोर की कैंपेन में। और अवामी नेशनल पार्टी जो है वो भी, इवन अवामी नेशनल पार्टी के जो सदर हैं, वो भी अहमद वली खान, वो भी जो है तो इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे वो हैं। खुद भी तो वो भी, कंटेस्ट कर रहे हैं जी, वो खुद भी तो खान साहब के जी खिलाफ जी कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं अगली आपसे बिल्कुल बात ये कर रहे पूछने हैं, लगा लेकिन क्या। हाजी साहब को भी, अगर मैंने उनकी कुछ तकरीरें सुनी है जिनमें उन्होंने और दूसरा एक कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों इलेक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ है। तो जी। वो आई मीन इस तरह अच्छा, भी वो एक दूसरे को वो जी हाँ, अच्छा अब्दुल्ला जान साहब, मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में जो यहाँ की पीटीआई की लोकल क़यादत है, वो जो है खान साहब की सारी कैंपेन तो वो चला रहे हैं ऑब्वियसली, तो उसके अंदर लोगों को जो करिश्मा है वो उसके लिए तो कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन अब 2 टर्म्स पूरी होने वाली हैं पीटीआई की, तो उन्होंने पेशावर में डीआरटी बनाई ऑब्वियसली, और कुछ छोटे-मोटे काम हमने सुना है, लेकिन कोई मेजर जो ये अंदरून पेशावर है, इसके लिए कोई डेवलपमेंटल वर्क भी ऐसे हुए हैं जिनके बारे में वो कह रहे हैं, जिनको वो सेल कर रहे हैं, या सिर्फ बयानिया ही है कि हमें चूंकि निकाल दिया गया, अब आप हमारा साथ दें, हमें वोट दें, जो एक एक तो इमोशनल कनेक्शन है ना, और एक है कि आप अपनी जो कोई डेवलपमेंट आपने की, कोई आपने काम किया, वो भी बताते हैं कि भाई हमने ये काम भी किए, तो जब आप दोबारा इलेक्ट करवाएंगे हमें तो हम मजीद काम करेंगे। ऐसी बात भी कुछ सुनने में आ रही है, ये जो सारी कैंपेन पीटीआई कर रही है उसके अंदर। पेशावर या अन्य 31 का जो एरिया है, इलाका है,
उसके लिए तो जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बीआरटी है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात, बहुत ज्यादा सवालात उठाए गए हैं। वो बहरहाल वो उनके जवाब भी देते हैं, उन एतराज़ों की वो वजाहतें भी करते हैं। बहरहाल वो एक बहस जारी है अभी तक, तो उसमें करप्शन के इल्जामात भी लगे हैं, उसमें जो डिफेक्ट या खराबियां रही हैं उसकी बात भी होती है। दूसरी बात जो तहरीक इंसाफ अपना क्रेडिट लेती है जिस चीज का, वो सेहत का शोबा है, जिसमें वो सेहत कार्ड को बड़ा ज्यादा जी। प्रोजेक्ट करते हैं। वो एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे, एक बड़ी कारकर्दगी के तौर पे दिखाते हैं। दूसरा जो पिशावर की अस्पतालें हैं उसमें वो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और बड़ी हद तक काम हुआ भी है। इसमें कोई शक नहीं है, पिशावर की अस्पतालें पहले से निस्बतन बेहतर है। बहरहाल तो कुछ काम हुआ है। तो ये दो तीन सेक्टर हैं कि जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करते हैं कि उन्होंने काफी काम किया है, और इसी की बुनियाद पे वो NA 31 के वोटर को ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें दोबारा वोट देंगे तो हम इससे ज्यादा काम करेंगे। लेकिन बहरहाल जहां पर उनकी तारीफ होती है वहां पर उन पर एतराजात भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतराजात भी हैं। तो अब्दुल्ला जान साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लोज कॉन्टेस्ट होगा 16 को अगर इलेक्शन हो जाता है तो इमरान खान साहब और बलौर साहब का, या जो दो प्रीवियस हमारे सामने एग्जांपल्स हैं इस हल्के के अंदर पिछली जो लेटेस्ट, उसके अंदर तो ऐसा लगता है कि एएनपी जो है वो तकरीबन 24 से 25% तक का वोट बैंक हासिल कर सकती है। इस 25% से तो इमरान खान साहब को नहीं हराया जा सकेगा। जी, अब चूंकि दूसरी पार्टियां भी साथ हैं, एएनपी के साथ पीडीएम की जो जितनी भी पीपल्स पार्टी वगैरह दूसरी पार्टी, वो भी इनको सपोर्ट कर रही हैं, और मेरे ख्याल में कि एक अच्छा कंटेस्ट हमें देखने में मिलेगा, और अच्छी बात है, एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है। एक चीज अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर लूं कि जी। इमरान खान 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जीतने के बाद उन्हें एक रिटेन करना होगा, बाकी छोड़नी होगी। तो नहीं तो अब्दुल्ला पिशावर साहब, वो के तो पहले भी, अब्दुल्ला साहब वो ये सारी छोड़नी पड़ेंगी उनको, क्योंकि वो तो वैसे भी एमएनए है मियां वाली से भी, जी, तो इवेंचुअली मतलब। मैं यही इसी पॉइंट पे आ रहा था कि पेशावर के NA 1 या NA 31 सॉरी के लोगों का ये गिला है कि इमरान खान साहब ने पहले यहाँ से इलेक्शन जीता और फिर वो सीट छोड़ के चले गए। तो ये मेरे ख्याल में किसी भी हल्के के वोटर के लिए कोई बहुत खुशाइन बात नहीं है कि वो एक कैंडिडेट को जितवाएं, और वो, लेकिन बहरहाल स्टिल इमरान खान का साहब का करिश्मा यहाँ पर प्रिवेल करता है। हाजी गुलाम अहमद बिलोर, उनकी फैमिली, अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी जो जमातें हैं पीडीएम में शामिल, जो कि हाजी गुलाम अहमद बिलोर को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी भी एक सपोर्ट है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक अच्छा, एक जमहूरी अंदाज में एक मुकाबला देखने को मिलेगा इन ज़िमनी इंतखाबात में। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब। जैसे कि नाज़रीन, अब्दुल्ला साहब ने आपको कहा कि आखिरकार तो जमहूरियत जो है वो इलेक्शंस के अंदर ही सॉल्व होना है मसला। जो हमारी सियासी जमातें हैं वो वक्तन-फ़वक्तन लॉन्ग मार्च और इस किस्म की बातें करती रहती हैं, जबकि असल में ये जो अवाम है वो आपको वोट दे के जब इलेक्ट करती है तो आपने पार्लियामेंट में बैठ के मसाइल सॉल्व करने हैं। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 10 ये जो 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है उसके जो टोटल 10 एमएनएज़ हैं वो अदालत में, तो आपको मैंने कल बताया था, चले ही गए हुए हैं। आज भी जब अदालत के अंदर कार्रवाई हुई तो उन्होंने यही कहा जी कि इस इलेक्शन को आप जो है वो रोक दें कुछ दिनों के लिए, ताकि आप इस पर फैसला कर सकें कि ये जो मैलिफाइड इंटेंशन था स्पीकर का कि उन्होंने सिर्फ हमारे इस्तीफे। खैर, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।